बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा, क्लास 7 इस्लामियात के टेस्ट पेपर का सवाल मुख्तसर हिस्से से सवाल नंबर 1 और 2 और हिस्सा तफसीली से सवाल नंबर 12 यहाँ आपको प्रैक्टिस के लिए दिया जा रहा है। इसको हम रीडिंग कर लेते हैं, जिसकी आप बार बार लिखने की बेहतरीन प्रैक्टिस करके इम्तहान की अच्छी तैयारी करेंगे। सवाल नंबर 1 है, ईमान के माना क्या हैं? ईमान के माना क्या हैं? जवाब होगा ईमान के माना मानने और यकीन करने के हैं। जवाब होगा ईमान के माना मानने और यकीन करने के हैं। सवाल नंबर 2 है, बोली ए रब कहाँ से होगा मुझको बेटा? बोली ए रब कहाँ से होगा मुझको बेटा, ये अल्फाज किस नबी की वालदा की तरफ इशारा करते हैं? ये अल्फाज किस नबी की वालदा की तरफ इशारा करते हैं? जवाब कुछ इस तरह लिखेंगे, बोली ए रब कहाँ से होगा मुझको बेटा। बोली ए रब कहाँ से होगा मुझको बेटा, ये अल्फाज हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की वालिदा मोहतरमा हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम की तरफ इशारा करते हैं। बोली ए रब कहाँ से होगा मुझको बेटा, ये अल्फाज हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की वालिदा मोहतरमा हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम की तरफ इशारा करते हैं। इसका हिस्सा तफसीली में हम देखते हैं। सवाल नंबर 12 हिस्सा तफसीली सवाल व जवाब में इस्लामियात के पेपर 7 क्लास के पेपर में हम देखेंगे। सवाल नंबर 12 जो इस तरह है, अल्लाह ताला पर ईमान से क्या मुराद है? अल्लाह ताला पर ईमान से क्या मुराद है? जवाब इसका इस तरह होगा, अल्लाह ताला पर ईमान से मुराद ये है कि सच्चे दिल से ये यकीन रखना कि अल्लाह ताला एक है, उसका कोई शरीक नहीं है, इसके सिवा कोई इबादत के लायक नहीं, वो हमेशा से मौजूद है और हमेशा मौजूद रहेगा। दोबारा पढ़ते हैं, अल्लाह ताला पर ईमान से मुराद ये है कि सच्चे दिल से ये यकीन रखना कि अल्लाह ताला एक है, इसका कोई शरीक नहीं है, इसके सिवा कोई इबादत के लायक नहीं, वो हमेशा से मौजूद है और हमेशा मौजूद रहेगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास 7 के उर्दू के टेस्ट पेपर का सवाल नंबर 1, सवाल नंबर 3 और सवाल नंबर 23 यहाँ पे आपको पढ़ने के लिए और मशक करने के लिए दिया जा रहा है। इसको साफ साफ लिखने की और इसकी बेहतरीन मशक करने की आप प्रैक्टिस करेंगे। सवाल पहला है, उम्मत पर 5 नमाजें किस तरह फ़र्ज़ हुईं? सवाल है, उम्मत पर 5 नमाजें किस तरह फ़र्ज़ हुईं? जवाब उसका इस तरह होगा, जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज पर तशरीफ़ ले गए तो इस मौके पर दीगर अहकामात के अलावा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत पर 50 नमाजें फ़र्ज़ की गईं। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के इसरार पर कि आप अपनी उम्मत का बोझ हल्का कराएं, चुनाचे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्मत का बोझ हल्का कराने के लिए बार बार अल्लाह के हुजूर हाजिर होते रहे और इस तरह आखिर में उम्मत पर सिर्फ 5 नमाजें फ़र्ज़ हुईं। उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा। इसको बार बार देखें और इसको बेहतरीन याद करके सही लिखने की कोशिश करें। सवाल नंबर 3 जो है आपके टेस्ट पेपर में वो यूँ है, जंग बदर के कैदियों के साथ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कैसा बर्ताव था? जंग बदर के कैदियों के साथ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कैसा बर्ताव था? जवाब इस तरह लिखेंगे, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ताकीद फरमाई कि इन कैदियों को खाने पीने की तकलीफ़ ना होने पाए, चुनाचे जो कुछ घर में पकता साहबा कराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उनके सामने ला रखते और ख़ुद भूखे रहते या खजूरें खाकर गुजारा कर लेते। इन कैदियों के हाथ पांव रस्सियों में जकड़ कर बांध दिए गए थे, इसलिए वो दर्द से बेचैन हो गए, चुनाचे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म से रस्सियों की गिरहें ढीली कर दी गईं। जंग बदर के कैदियों के साथ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बर्ताव कैसा था? जंग बदर के कैदियों के साथ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कैसा बर्ताव था? इसका जवाब ये होगा, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ताकीद फरमाई कि इन कैदियों को खाने पीने की तकलीफ़ ना होने पाए, चुनाचे जो कुछ घर में पकता साहबा कराम उनके सामने ला रखते और ख़ुद भूखे रहते या खजूरें खाकर गुजारा कर लेते। इन कैदियों के हाथ पांव रस्सियों में जकड़ कर बांधे गए थे, इसलिए वो दर्द से बेचैन हो गए, चुनाचे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म से रस्सियों की गिरहें ढीली कर दी गईं।
सवाल नंबर 23 है आपके टेस्ट पेपर में, वो है अल्फाज की ज़िदें। तो उसके अल्फाज आपके सामने ये लिखे हैं और उसकी ज़िद सामने हम आपको पढ़ाते हैं। हमेशा की ज़िद हम लिखेंगे कभी नहीं, हमेशा की ज़िद लिखेंगे कभी नहीं। फरिश्ता की ज़िद लिखेंगे शैतान। सस्ता महंगा, मीठा कड़वा, गीला खुश्क, बरामद दरआमद, जहन्नम जन्नत, भूखा प्यासा, बैरूनी अंदरूनी, फाते मफ्तू। एक मरतबा फिर पढ़ेंगे ताकि आपको जहन नशीन हो जाए। हमेशा कभी नहीं, फरिश्ता शैतान, सस्ता महंगा, मीठा कड़वा, गीला खुश्क, बरामद दरामद, जहन्नम जन्नत, भूखा प्यासा, बैरूनी अंदरूनी, फाते मफ्तू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास 7 साइंस के टेस्ट पेपर का सवाल नंबर 1 और 2 आपको तैयारी के लिए दिया जा रहा है। इसकी रीडिंग करते हैं। व्हाट इज़ फूड? व्हाट इज़ फूड यानी ग़िज़ा क्या होती है। व्हाट इज़ फूड, ग़िज़ा क्या होती है। फूड इज़ एनीथिंग, ग़िज़ा कोई भी ऐसी चीज़ होती है, दैट जो वी टेक एट ब्रेकफास्ट जो हम खाते हैं नाश्ते में, लंच दोपहर के खाने में, एंड डिनर और रात के खाने में, और बिटवीन दीज मील्स और इन खानों के दरमियान भी, एंड दैट प्रोवाइड्स जो कि हमें मुहैया करती है एनर्जी यानी कि ताकत, टू बॉडी बॉडी को, फॉर वर्क काम करने के लिए, एंड फॉर ग्रोथ और बढ़ने के लिए, एंड रिपेयर और उसको रिपेयर भी करती है, विदाउट हार्मिंग द बॉडी जिस्म को कोई नुकसान पहुंचाए बगैर। इसको दोबारा पढ़ लेते हैं एक दफ़ा। व्हाट इज़ फूड, ग़िज़ा क्या होती है। फूड इज़ एनीथिंग दैट वी टेक at the breakfast, lunch and dinner or between these meals and that provides energy to get the body for work and for growth and repair without harming the body। अगला सवाल हम देखेंगे, उसमें जो है सवाल नंबर 2 जो है हमारा वो इस तरह है। How many basic components of foods are there? Which are? How many basic components of food are there? ग़िज़ा के ख़ास हिस्से क्या होते हैं। विच आर वो कौन से हैं। देयर आर 4 बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ फूड, ग़िज़ा के 4 बुनियादी हिस्से होते हैं। दे आर जो ये हैं। नंबर 1 कार्बोहाइड्रेट्स, नंबर 2 फैट एंड ऑयल, नंबर 3 प्रोटीन्स और नंबर 4 मिनरल्स। दोबारा एक दफ़ा पढ़ते हैं सवाल को। देयर इसके जवाब को, देयर आर 4 बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ फूड। दे आर ग़िज़ा के बुनियादी 4 हिस्से होते हैं जो कि ये हैं। नंबर 1 कार्बोहाइड्रेट्स, नंबर 2 फैट एंड ऑयल, नंबर 3 प्रोटीन्स, नंबर 4 मिनरल्स। थैंक यू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अजीज़ तलबा, क्लास 7 के टेस्ट पेपर इंग्लिश के टेस्ट पेपर का सवाल नंबर 1, सवाल नंबर 2 और सवाल नंबर 3 आपको यहाँ पे रीडिंग करा के एग्ज़ाम की तैयारी के लिए दिया जा रहा है। सवाल नंबर 1 है, व्हाट वाज द रिज़ल्ट ऑफ हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम टीचिंग ऑन द पीपल ऑफ अरेबिया। व्हाट वाज द रिज़ल्ट, क्या नतीजा हुआ, ऑफ हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम टीचिंग्स, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात का, ऑन द पीपल ऑफ अरेबिया, अरब के लोगों पे। आंसर इसका होगा, द रिज़ल्ट्स ऑफ टीचिंग ऑफ हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऑन द पीपल्स ऑफ अरेबिया वाज दैट, कि नतीजा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात का अरबिया के यानी कि अरब के लोगों पर यह हुआ था कि दे टर्न इनटू अ सिविलाइज्ड नेशन, कि वो एक बहुत ही महज़्ज़ब कौम में तब्दील हो गए, सवाल नंबर 2 यहाँ पर है, व्हाट पोर्शन ऑफ द लाइफ ऑफ द होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाज रिकॉर्डेड। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी का कौन सा हिस्सा रिकॉर्ड है। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़ द ओनली प्रॉफिट एंड मैन इन द इंटायर हिस्ट्री। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अकेले नबी हैं, एंड मैन और वो आदमी हैं, इन द इंटायर हिस्ट्री मुकम्मल तारीख़ में, ऑफ मैनकाइंड बनी नौ इंसान की, हुज़ हुल लाइफ जिनकी मुकम्मल ज़िंदगी, इज़ रिकॉर्डेड जिसको रिकॉर्ड शुदा है। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया के पूरी तारीख़ इंसानी के पहले ऐसे इंसान और नबी हैं जिनकी पूरी ज़िंदगी रिकॉर्ड है
और उसको महफूज किया गया है। सवाल नंबर 3 है, व्हाट वाज द कंडीशन ऑफ द वुमेन बिफोर द एडवेंट ऑफ इस्लाम। इस्लाम के आने से पहले औरतों की क्या हालत थी। इस्लाम आने से पहले औरतों की क्या हालत थी। बिफोर द एडवेंट ऑफ इस्लाम, इस्लाम से पहले वुमेन्स वर ट्रीटेड इन वेरी बैड ह्यूमन मैनर्स, औरतों को बहुत ही बुरे इंसानी सलूक का सामना था। द गर्ल्स वर बर्न्ड, लड़कियों को जला दिया जाता था। एंड बरीड, और दफना दिया जाता था। अलाइव, जिंदा ही। ऑन देयर बर्थ, उनकी पैदाइश पर। बिफोर द एडवेंट ऑफ इस्लाम वुमेन्स वर ट्रीटेड इन वेरी बैड ह्यूमन मैनर। इस्लाम आने से पहले औरतों को बहुत ही बुरे इंसानी सलूक का सामना था और लड़कियों को जला दिया जाता था और उनको दफन कर दिया जाता था जिंदा ही उनकी पैदाइश पर। इंग्लिश टेस्ट पेपर का क्वेश्चन नंबर 24 है कि मुज़क्कर के मुअन्निस लिखने हैं। मुज़क्कर के मुअन्निस लिखने हैं। मुअन्निस को फेमिनाइन कहते हैं और मुज़क्कर को मैस्कुलाइन कहते हैं। यहाँ पे सारे मैस्कुलाइन लिखे हुए हैं। इसके फेमिनाइन यानी कि मुअन्निस हमने यहाँ लिखनी है। सर को कहते हैं जनाब आला, मैडम होता है जनाब आलिया। फॉक्स लोमड़ को कहते हैं और विक्सन लोमड़ी को कहते हैं। काउंट इसी तरह होता है और काउंटनेस इसकी मुअन्निस होती है। फियांस का मतलब मंगेतर, लड़का मंगेतर हो तो फियांस कहते हैं और अगर लड़की हो तो उसको फियांसी कहते हैं। ट्यूटर पढ़ाने वाले को, यानी कि अगर मेल हो तो उसको ट्यूटर कहते हैं और अगर औरत कोई पढ़ाने वाली हो तो उसको गवर्नर्स कहते हैं। और स्टेक बारासिंगा को कहते हैं और जो बारासिंगी होती है उसको हाइंड कहते हैं। विडोर का मतलब होता है रंडवा और विडो का मतलब होता है बेवा। ही गोट का मतलब होता है बकरा और शी गोट का मतलब होता है बकरी। पी कॉक का मतलब होता है नर मोर और पी हैन का मतलब होता है मादा हैन और ड्रैग का मतलब होता है नर बतख और टक का मतलब होता है मादा बतख। तो इस तरह हम इसके ये कंप्लीट कर चुके हैं। आप इसको बार बार पढ़ें और प्रैक्टिस करें। क्लास 7 सोशल स्टडी का टेस्ट पेपर का पहला, दूसरा और तीसरा सवाल हम आज डिस्कस करेंगे। व्हाट इज़ द फर्स्ट किबला। किबला अव्वल क्या है। किबला अव्वल क्या है यानी कि पहला किबला क्या है। द फर्स्ट किबला ऑफ द मुस्लिम्स, मुसलमानों का पहला किबला इस बैतुल मुक़द्दस, बैतुल मुक़द्दस है। मुसलमानों का पहला किबला बैतुल मुक़द्दस है। सवाल नंबर 2 यहाँ पर हम देखते हैं, कहता है व्हेन द क्रूसेड लास्टेड। क्रूसेड कहते हैं सलेबी जंगों को। व्हेन माने कब और लास्टेड माने ख़त्म हुई। व्हेन द क्रूसेड लास्टेड, सलेबी जंगें कब ख़त्म हुई। द क्रूसेड लास्टेड अप टू द मिडल ऑफ द 13th सेंचुरी। सलेबी जंगें जो है वो 13वीं सदी के दरमियान में ख़त्म हुई। सलेबी जंगें 13वीं सदी के दरमियान में ख़त्म हुई। तीसरा सवाल हमारा जो यहाँ पे है उसको अगर हम देखें तो उसमें यूँ लिखा है कि व्हाट डू यू मीन बाय द क्रूसेड्स। व्हाट डू यू मीन बाय द क्रूसेड्स यानी कि क्रूसेड्स का क्या मतलब होता है। क्रूसेड्स का क्या मतलब होता है। जवाब है इसका, द यूरोपियन क्रिश्चियंस फोर्ट क्रूसेड्स अंडर द साइन ऑफ द क्रॉस। यूरोपियन क्रिश्चियंस फोर्ट द क्रूसेड्स अंडर द साइन ऑफ द क्रॉस यानी कि यूरोप के जो ईसाई थे उन्होंने बहुत सारी जंगें लड़ी एक क्रॉस के साइन के नीचे। इन सारी जंगों को हम क्रूसेड्स यानी कि सलेबी जंगें कहते हैं। थैंक यू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास 7 का इंग्लिश ग्रामर और इसका अकॉर्डिंग टू द टेस्ट पेपर सवाल नंबर 1 है हमारा राइट फॉर्म्स ऑफ वर्ब। राइट फॉर्म्स ऑफ वर्ब है। यहाँ पे 3 फॉर्म्स आपको लिखनी होंगी लेकिन हमें चौथी भी दी हुई है तो आप चारों फॉर्म में इस तरीके से बिल्कुल साफ साफ लिख सकते हैं। ये एक पूरा एक फहरिस्त है लेकिन इसमें से कुछ आपको एग्जाम में आएंगी लेकिन आपने सबकी प्रैक्टिस करनी है। नंबर 1 है ईट, खाना, जिसकी सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म और फोर्थ फॉर्म इस तरह मैं पढ़ता जाऊंगा तो आप गौर करेंगे। ईट माने खाना, एट, ईटिन, ईटिंग। गो माने जाना, वेंट, गॉन, गोइंग। राइट माने लिखना, रोट, रिटन, राइटिंग। ब्रेक माने तोड़ना, ब्रोक, ब्रोकन, ब्रेकिंग। ड्रिंक माने पीना, ड्रैंक, ड्रंक, ड्रिंकिंग। रीड माने पढ़ना, रेड, रेड, रीडिंग। साइन
सिंग सिंग माने गाना, सेंग संग सिंगिंग। कम माने आना, केम कम कमिंग। मेक माने बनाना, मेड मेड मेकिंग। प्ले माने खेलना, प्लेड प्लेड प्लेइंग। स्लीप माने सोना, स्लेप्ट स्लेप्ट स्लीपिंग। स्माइल माने हंसना या मुस्कुराना, स्माइल्ड स्माइल्ड स्माइलिंग। क्राई क्राई माने रोना, क्राइड क्राइड क्राइंग। फाइट फाइट माने लड़ना, फोर्ट फोर्ट फाइटिंग। टेक टेक माने लेना, टुक टेकिन टेकिंग। गिव माने देना, गेव गिविन गिविंग। डाई माने मरना, डाई माने मरना, डाइड डाइड डाइंग। मीट माने मिलना, मैट मैट मीटिंग। वॉक माने चलना, वॉकड वॉकड वॉकिंग। फिनिश माने ख़त्म करना या ख़त्म होना, फिनिश्ड फिनिश्ड फिनिशिंग। ये सारे वर्ब हैं, इसकी आप प्रैक्टिस करें और इसको लिखने की कोशिश करें। थैंक यू। इंग्लिश ग्रामर 7 का आपके टेस्ट पेपर में सवाल नंबर 2 यानी कि क्वेश्चन नंबर 2 है, ट्रांसलेट इनटू उर्दू। यहाँ इंग्लिश के कुछ जुमले लिखे हुए हैं। आई गो टू स्कूल, मैं स्कूल जाता या जाती हूँ। वी प्ले क्रिकेट, हम क्रिकेट खेलते हैं। शी ईट्स मैंगो, वो आम खाती है। यू राइट अ लेटर, तुम खत लिखते हो। सलमा सिंग्स अ सॉन्ग, सलमा गाना गाती है। सलमा सिंग्स अ सॉन्ग, सलमा गाना गाती है। आई हैव किल्ड अ लायन, आई हैव किल्ड अ लायन, मैंने एक शेर मार दिया है या मैं एक शेर मार चुका हूँ। 7 नंबर जुमला है, दे ब्रोक द मिरर, दे ब्रोक द मिरर, उन्होंने आईना तोड़ा, उन्होंने आईना तोड़ा या उन्होंने आईना तोड़ दिया। ही रेन वेरी फास्ट, ही रेन वेरी फास्ट, वो बहुत तेज भागा, वो बहुत तेज भागा। आई हैव अ ग्रीन पैरोट, मेरे पास एक हरा तोता है। आई हैव अ ग्रीन पैरोट, मेरे पास एक हरा तोता है। उम्मीद है कि आप बेहतर तरीके से इसकी तैयारी करके और इसको अच्छा करके लिखेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास 7 के मैथ के पेपर में दिया हुआ टेस्ट पेपर में क्वेश्चन नंबर 1 है, मल्टीप्लाई द फॉलोइंग विद द हेल्प ऑफ द नंबर लाइन। तो इस लाइन में ये चारों हमारे सवाल लिखे हैं, यानी कि 4 को अगर हम 5 से मल्टीप्लाई करें, क्योंकि मल्टीप्लाई का हमें दिया गया है, तो हम पहले लिख देंगे +4 एंड +5 जिस तरह के सवाल में था। फिर +4 को हम एक ब्रैकेट में लिखेंगे और मल्टीप्लाई का निशान देके +5 को यहाँ लिखेंगे और 4 को 5 से जब ज़रब देंगे तो 4 5 ज़ा 20 हो जाएगा। इस प्लस को इससे देंगे तो +20 हो जाएगा। वैसे प्लस को लिखते नहीं हैं, लेकिन यहाँ क्योंकि बच्चों को इंडिकेशन देने के लिए, इस सवाल को हल कराने के लिए हम प्लस को भी वाजे कर रहे हैं, +20। दूसरा सवाल जो है हमारा वो है -4 एंड -5। -4 एंड -5 को एक दफ़ा लिखने के बाद हम -4 को एक ब्रैकेट में और मल्टीप्लाई के साथ -5 को दूसरे ब्रैकेट में लिखते हैं। इसी तरह 4 को फिर 5 के साथ जब मल्टीप्लाई करते हैं तो 4 5 सा फिर मतलब 4 पंजे 20 हो जाता है। लेकिन जब हम इस माइनस को इस माइनस के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है। तो इस तरह इस प्लस को भी हम वाजे कर लेते हैं, तो इसका जवाब हो जाएगा +20। तीसरा सवाल जो हमारा इस टेस्ट पेपर में है, इसी सवाल का हिस्सा है कि -4 एंड +5, -4 एंड +5 को इसी तरह हम एक दफ़ा उतार लेते हैं और फिर -4 को एक ब्रैकेट में और मल्टीप्लाई के निशान के साथ +5 को हम दूसरे ब्रैकेट में लिखते हैं। तो इसका जब हम तरीका देखते हैं तो 4 को 5 से ज़रब देते हैं तो वही 20 आता है, लेकिन जब प्लस को माइनस से देते हैं तो फिर माइनस आ जाता है, प्लस माइनस माइनस। तो माइनस को हम यहाँ ज़रूर वाजे करेंगे क्योंकि माइनस को वाजा किया जाता है। नंबर 4 सवाल है +6 एंड -3। +6 एंड -3 के सवाल को हमने एक दफ़ा ऐसे ही उतारा, फिर उस तरह एक ब्रैकेट में हमने +6 लिखना है, फिर मल्टीप्लाई का निशान देके दूसरे ब्रैकेट में -3 को लिखना है। 6 को 3 से जब हम ज़रब देंगे तो 6 3 ज़ा 18 हो जाएगा, यानी कि 6 3 18 या 3 6 18। और प्लस को जब हम माइनस से देंगे तो फिर प्लस माइनस फिर माइनस बन जाएगा और यहाँ भी माइनस को हम वाजे करेंगे तो -18 इसका जवाब हो जाएगा। इस तरह ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो जाएगा। अब आते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 में भी बिल्कुल इसी तरीके से सवाल हैं, लेकिन वो आपको ज़बानी ऐसे हल करके फिर इसका जवाब इस खाली जगह पे लिखना होगा। सवाल नंबर 1 है कि +3 और +7 को मल्टीप्लाई करें तो इसका प्रोडक्ट क्या होगा। प्लस को प्लस से देंगे प्लस प्लस तो फिर प्लस आ जाएगा, और 7 को 3 से देंगे 7 3 ज़ा
7 3 जा 21 हो जाएगा, यानी कि 7 तिया 21 या 3 सत्ते 21, तो प्लस 21 इसका जवाब हो जाएगा। दूसरे सवाल पर आते हैं। यहाँ पे लिखा है प्लस 11 और यहाँ लिखा है माइनस 9। प्लस 11 और माइनस 9 को पहले हम साइन को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। प्लस माइनस के साथ जब मल्टीप्लाई होता है तो माइनस हो जाता है, और 11 को जब 9 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 99 आता है। इसका मतलब है कि इसका जवाब हो गया -99। इसी तरह तीसरे सवाल पर आते हैं तो 12 और 6 को मल्टीप्लाई करते हैं तो 72 हो जाता है, और माइनस को माइनस से जब मल्टीप्लाई करते हैं तो प्लस हो जाता है, यानी कि माइनस माइनस प्लस, तो इसका जवाब हो जाएगा +72। चौथे सवाल पे जब आते हैं तो माइनस को जब प्लस के साथ हम ज़रब करते हैं तो प्लस माइनस माइनस हो जाता है, और 13 को जब 7 से ज़रब देते हैं तो 91 आ जाता है। तो इस तरह ये हम अपनी खाली जगह पूर्ण करेंगे अगर ये सवाल आपको एग्जाम में आता है। अगला सवाल हमारा 3 नंबर क्वेश्चन है जो आपके टेस्ट पेपर का है। उसमें भी खाली जगहें हैं, लेकिन उसमें फ़र्क ये है कि मल्टीप्लाई की जगह अब आपको जो है डिवाइडेड का निशान दिया गया है। डिवाइडेड के निशान के बाद हम इन रकमों को हल करने के लिए 2 तरीके करते हैं। या तो हम इसको ऊपर नीचे एक लिखकर जो है वो काटें, ऊपर हम लिखें -21 और नीचे लिखें -7, तो फिर इस तरह जवाब आ जाएगा। लेकिन हम अभी इसको डायरेक्ट काटेंगे, 7 एकम 7 और 7 तिया 21, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 7 को जब 21 से काटेंगे, 7 एकम 7 7 तिया 21, तो यहाँ 3 हो जाएगा, इसलिए इसका जवाब हो जाएगा +3। इसी तरह यहाँ पे +24 है और +6 है। 6 को हम पारा पढ़ेंगे 6 का, 6 एकम 6 और फिर 6 चौक 24, और प्लस को प्लस से देंगे तो प्लस 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 हो जाएगा। और इसी तरह 6 चौक 24 जब बना था तो 4 हम इधर लिख देंगे तो +4 इसका जवाब हो जाएगा। तीसरे सवाल में हम देखते हैं -30 और +10 है, जिसको हमने डिवाइड करना है। तो 10 के पहाड़े को जब हम 3 तक पढ़ते हैं तो 10 एकम 10 10 तिया 30 हो जाता है, प्लस को माइनस से देते हैं तो माइनस हो जाएगा, तो इसलिए -3 इसका जवाब हो जाएगा। चौथा सवाल हमारे पास है +35 डिवाइडेड बाय -75। तो 7 का जब हम टेबल पढ़ते हैं तो 5 तक पढ़ेंगे तो 7 एकम 7 7 पंजे 35, और प्लस को माइनस से देंगे तो प्लस माइनस माइनस, इसी तरह माइनस और 5 इसका प्रोडक्ट -5 हो जाएगा। आखिरी सवाल हमारा 5वां है -60 डिवाइडेड बाय +6। तो अगर 6 को हम डिवाइड करते हैं 60 के साथ तो 6 एकम 6 6 धाई 60, तो इसका 10 इधर आ गया, और इस प्लस को माइनस से देंगे तो प्लस माइनस माइनस, तो इसका प्रोडक्ट बनेगा -10। थैंक यू।